जब पेपर आया आर ओ का तो इस बात से संतुष्टि थी कि चलो भले ही थोड़ा सा पैटर्न, पुराने पैटर्न को इन्होंने अप्लाई किया है इस बार, लेकिन इस बार आंसर की ये सही देंगे, ये उम्मीद थी। लेकिन ढाक के वही 3 पात्र है और फिर से वही चीज़ देखने को मिल रही है लगभग लगभग। हालांकि उस लेवल तक नहीं है, लेकिन कम से कम जैसे पीसीएस में था डाउट्स ही डाउट्स, इन्होंने फैक्ट इतने ज़्यादा गलत दे रखे थे, इतने ज़्यादा ओल्ड थे, वो अपडेटेड नहीं थे, या फिर कहीं फालतू किताब से कोई फैक्ट ला कर रख दिया। इस वजह पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और आपने देखा रिजल्ट में कितना उलटफेर हुआ। आयोग के आंसर की से जो 85 प्लस 90 प्लस तक थे वो भी नहीं हो पाए, और 73 74 वाले अपने आप को इन उन्होंने बताया। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे कह रहे हैं आप 86 87 नहीं हुआ, जबकि मेरा तो 73 में ही हो गया है। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण आपको पता नहीं है, आयोग ने अभी तक नहीं बताया है। वो तभी पता चल सकता है जब रिवाइज आंसर किया है। आरओ के पेपर में इसकी गुंजाइश कम थी, लेकिन आयोग ने एकदम सीधे सीधे प्रश्नों के गलत उत्तर दे करके, या तो ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है आयोग की, प्रदेश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी परीक्षा, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि लोग इसी के लिए क्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा थे, और उसमें आंसर की में इतनी गलतियाँ, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि लोगों के 8-8 10-10 अंक तक कम हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो प्रश्न तो कम हो ही रहे हैं, उनके साथ साथ नेगेट करके भी उनका कम हो जा रहा है इतना ज़्यादा, और कुछ लोगों के बढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबके घट रहे हैं, कुछ के बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ हैं उनकी संख्या जिनके बढ़ रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन को गलत करना, ये जो पढ़ कर गया है अच्छे तरीके से वो तो नहीं करेगा ऐसा। तो फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्शन भेजिए। कट ऑफ में फिर से एक बार ये बहुत ही दुखद है कहते हुए कि बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। सुरक्षित वही है जो 130 प्लस है, पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। 130 के नीचे वाले इधर उधर बहुत होंगे, मतलब कि कुछ लोगों का रिवाइज आंसर की में जो अभी अपना 128 29 जोड़ रहे हैं, हो सकता है वो 130 पार चले जाएं, लेकिन विपरीत स्थिति में वो बहुत कम हो सकते हैं। इसी तरीके से 118 20 जो हैं उनका जिस तरीके से 128 29 से 118 हुआ है, फिर से वो वहाँ तक जा सकते हैं, 128 29 30 तक जा सकते हैं। फाइनल कट ऑफ तो जो हमने बताया कि वो 125 के आसपास बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो उसी के इर्द गिर्द रहेगी, कम जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन आपके 125 रहेंगे तब ना, तो 130 प्लस हैं आप दोनों कंडीशंस में, जो हमने आंसर की आपको उपलब्ध कराई थी और आयोग के आंसर की में भी, तब आप दोनों कंडीशन में सही पोजीशन पे हैं। मतलब यहाँ से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आंख मूंद करके होना ही है। लेकिन उसके नीचे में थोड़ा फ्लक्चुएशंस होंगी, ये फ्लक्चुएशन आपके पक्ष में भी जा सकती हैं, आपके विपरीत भी जा सकती हैं। अभी आयोग ही बता सकता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन भेजोगे, उसको एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो कुछ लोगों के पक्ष में जाएगा, कुछ लोगों के भी पक्ष में जाएगा, और ये दुर्भाग्य है, ये आयोग ने स्थिति पैदा की है। मैं 130 प्लस वालों को या 130 वालों को सुपर सेफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिवाइज में उनका अगर 10 अंक भी मान लो नुकसान हो जाता है, फिर भी वो 120 के आसपास रहेंगे ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल जिस हिसाब से लोगों के घट बढ़ रहे हैं, इतना जो परिवर्तन हो रहा है, फाइनल 120 के आसपास कट ऑफ जाएगी। हालांकि वर्तमान में देखें 125 के आसपास डेंसिटी ज़्यादा नज़र आती है जो पोल हो रहे हैं, लेकिन उन पोलों पे पिछले अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए तो भरोसा नहीं किया जा सकता। कई लोग मज़े लेने के लिए भी पोल में हिस्सा ले लेते हैं, जिनका या तो एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया है या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं है। पिछले अनुभव देखें, पिछले कट ऑफ देखें, तो ये 120 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। पोल के अनुसार बात करें तो 125 के आसपास। अपने अनुभव के अनुसार बताऊं, पिछले अनुभव, पिछला जो परीक्षा हुआ था उसमें भी क्रेजीनेस इतनी ही थी 2021 वाले में, लेकिन सीटें बहुत कम थी,
तब कट-ऑफ 112-14 के आसपास गई थी, लेकिन पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का था, उसमें परिवर्तन भी बहुत हुए होंगे, बहुत सारे उसमें डाउट थे, फैक्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा गलत थे। कितने गलत थे, क्या किया आयोग ने, उसमें भी नहीं पता चला, लेकिन 115-16 वालों का सिलेक्शन उसमें हुआ था फाइनल में। मतलब उनका बहुत थोड़ा बढ़ गया होगा तो 125, 123, 122 इतना हो गया होगा, इतना हुआ था लोगों का। लेकिन ये भी सत्य है कि 122-23 वालों का नहीं भी हुआ था। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए और फीडबैक, पर्सनल फीडबैक आने दीजिए। उसके बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने प्रश्न परिवर्तित हो सकेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपत्तियाँ अपनी भेजिए आयोग में, वो कंसीडर होंगी अगर अथेंटिक सोर्स के साथ आप भेजोगे तो। निहित प्रारूप में जो आयोग ने उपलब्ध कराया, आप लोग अपनी आपत्तियां भेज दीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 7905-901018 पे संपर्क कर लीजिए। 4 अगस्त से RO-ARO की मुख्य परीक्षा की तैयारी, आपकी संपूर्ण तैयारी पूरे सिलेबस की, निबंध की, हिंदी कन्वेंशनल की और दोनों जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।